हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈप्टर डिटरमिनेंट की थर्ड एक्सरसाइज करनी आ। तो थर्ड एक्सरसाइज सब तो दो टॉपिक आ। फर्स्ट टॉपिक है सब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सैकेंड टॉपिक है सब तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि असी दो चीज़ा कढ़नी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये दो कढ़निया थ्रू द डिटरमिनेंट। हम जिदा मान लो आप 10th च पढ़ते हैं एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होंगे सब तो उस हाफ सब तो होंगे x1, इतने होंगे सब तो y2 माइनस y3, फिर होंगे सब तो x2, फिर इतने होंगे सब तो y3 माइनस y1, तो प्लस x3, इतने होंगे सब तो y1 माइनस y2। तो पर ये आप एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं, आप सिंपल 10th तक करते हैं। हम आप पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल आप थ्रू द डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो वह सब तो फार्मूला होता है, नोटेशन वही होती कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यह होता सब तो 1/2 डिटरमिनेंट पहला आप लिख देने कोऑर्डिनेट x1 y1, सैकेंड x2 y2, तो थर्ड लिख देने x3 y3। हम पर एक्सपैंड करने लिए सू तीजी कॉलम भी चाहिए होगी, तीजी कॉलम तो असं 1 1 अपने तो लगा लेना। मतलब क्या है फार्मूला बन जाना सब एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जो मतलब कोई ट्रायंगल का सब तो वो सब तो 3 कोऑर्डिनेट आएंगे। पहला होगा x1 y1, दूसरा होगा सब तो x2 y2, तीसरा होगा सब तो x3 y3। तो वो तीनों का मतलब कि पहला है x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3, तो थर्ड कॉलम च आएगा सब तो 1 1। तो उस तो बाद आप ईजिली एक्सपैंड करके कैलकुलेट कर सकते। जिदा मान लो सू देखते होने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो नहीं कहना कि हूज वर्टेक्स जोड़े वो है सब तो हूज वर्टेक्स मान लो 3,2 आ, 0,1 आ, तो 1,-2 आ। हूँ देखो आ सब तो हो गया x1, आ y1, आ हो गया x2, आ y2, आ हो गया x3, आ हो गया y3। तो आप इतने पुट कर देना है मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 है सब तो 3, y1 है 2, x2 सब तो 0 आ, y2 1 आ, फिर x1 1 आ, वो -2 आ, थर्ड कॉलम से सब तो 1 1 लगा पाया। हूँ इन्हों अस एक्सपैंड कर सकते हैं 1/2 इधे रखो। उस तो बाद देखो पहला 3 लिखा, फिर पहली रो पहला कॉलम जो 4 बचे वो लिख लो 1 1 -2 1, फिर अगले मोरे माइनस होता मतलब कि -2 आना इतने, फिर फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, फिर सब तो 4 एलिमेंट बचे 0 1 1 1, फिर लास्ट सब तो बचा 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर बचना सब तो 0 1 1 -2 सब तो। हूँ देखो आ 1/2 इधे सब तो आ 3 आ गया सब तो आ 1 1 का 1, तो गब्बे होता माइनस हो माइनस माइनस प्लस होना सब तो इतने आ गया 2 आ गया सब तो -2, इधर भी आ गया सब तो 0 1 0, -1 1 का 1, प्लस इधर सब भी आ गया 0 -1, मतलब कि सब तो आ गया हमने 1/2 3, फिर 3 आ गया सब तो 2 -1 ते +1 ते -1 आ गया सब। हूँ 1/2 इतने बन गया सब तो 9 + 2 -1, मतलब कि सब तो आ गया 1/2 11 -1 1/2 10 आ गया सब तो इतने कि कैंसल करके ना 2 मतलब कि 5 आ गया सब तो इतने 5 आ गया। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डेल आ, क्योंकि डेल आप डिनोट करते हैं सब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 आ गया। तो इस सब तो एक इस ढंग का सम आ सकता या ये कह सकते हैं कि सानू जिदा मान लो नहीं कहता कि स्टेटमेंट आ सकती है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 यूनिट्स एंड whose vertex वो है 1,0, फिर है 0,k एंड 1,2, फिर उन्हें कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ जो कॉन्स्टेंट दिता पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हूँ देखो असं करना एरिया ऑफ ट्रायंगल दिता है, फार्मूला लिखते हैं वो सब तो होता है x1 y1, x1 1 आ, y1 0 आ, x2 0 आ, y2 k आ, फिर 1 आ, फिर 2 आ, थर्ड कॉलम से 1 1 लिख लिया आप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सानू 35 यूनिट्स दिता पे, 35 यूनिट्स मूरे आना, तो मूरे जो 1/2 फार्मूले से होंगे 35 यूनिट्स। तो जो यूनिट्स दिता हो मतलब कि आप 2 लेने प्लस माइनस तो लेना 35, तो 1/2, फिर उन्होंने अस एक्सपैंड करते हैं 1, फिर वो जो 4 बचे k 1 2 1
फिर 0, फिर ओले बचे सातों 0 1 1 1, फिर लास्ट भी बचे सातों 1, ओले बचे सातों 0 1 के 2 आ गए सातों। हुण 35 जाओ 2 उधर रह जाओ, वो ਤੁਹਾਡੇ बन जाने 70 70 इत्थे आ गया सातों 1 ते अंदर आना सातों k -2 ते ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲਾ ਪਾਰਟ ਆ 0 ਹੋਣਾ क्योंकि फ्रंट ਤੇ 0 आ, एक लास्ट वाला रह जाना 1 ਤੇ ਉੱਥੇ आना सातों 0 k आ जाना सातों। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਤੋਂ प्लस -70, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਤੋਂ k -2 प्लस ਇੱਥੇ आना सातों -k, ਹੁਣ प्लस -70 ਇੱਥੇ आ गया सातों k -2 ਇੱਥੇ -k आ गया। ਇੱਥੇ ਚਲੋ मैं अपने को लिया ਸੀਗਾ k सातों कैंसिल हो गया, वैसे इतने आना सी कुछ तो k की वैल्यू सातों फाइंड आउट होनी सी। मतलब कि आप इदा कर सकते हैं कि जे सानू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिता पे ਉਹਦੇ वर्टेक्स दिते पे नाल वर्टेक्स ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ कोई कांस्टेंट चीज़ दी होनी ਉਹਦੇ वर्टेक्स च, ਉਹ ਅਸੀਂ वैल्यू फाइंड करनी, k ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ t ਹੋ ਸਕਦਾ कोई भी कांस्टेंट ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिटरमिनेंट ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3/3 ਆਰਡਰ ਦੇ डिटरमिनेंट ਚਾਹੀਦਾ ਆ। चलो एक तो बन गया क्योंकि ये 3 वर्टेक्स होंगे जिदा हम आप स्ट्रेट लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन से सू पता एक इनिशियल पॉइंट होंगे, एक फाइनल पॉइंट होंगे, इनू आप चलो कह देवे x1 y1 तो इनू कह देवे आप x2 तो y2 कह देवे। हुण देखो जो आप मतलब कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला जो होंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला मोरे ना तो 1/2 होंगे, वो सिंपल होंगे x1 y1 x2 y2 इत्थे 1 1 लगा लेना। तो तीजा हम सब तो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, वो सिंपल अपने तो ले लेना x y, क्योंकि आप कोई भी इक्वेशन करते हैं स्ट्रेट लाइन की हो, हाइपरबोला की हो, पैराबोला की हो, x y तो होंगे ही आ, वो x y रहना ही है। हम जिदा मान लो कहता कि सूँ आप चलो का फार्मूला होंगे सब तो इन्ना, तो इनू इक्वल टू 0 रखते हैं, इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं, जी एंड से इक्वेशन आई उन्होंने आप कह देंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मान लो सूँ 2 पॉइंट दिते आ 2,3 एंड 1,4, कहना फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हुण देखो जो आप फाइंड करांगे सब तो फार्मूला की है x1 y1, मतलब कि 2,3 आ गया, इत्थे 1 आ गया, इत्थे आ गया 1 4 1, फिर सब तो x y थर्ड तो दे रहने सब तो। हुण इहनूं एक्सपैंड कर लो इक्वल टू 0, मतलब कि सब तो आ गया 2, फिर बचे सब तो 4 y 1 1, फिर -3, फिर बचे सब तो 1 x 1 1, फिर उस तो बाद थर्ड कॉलम की बचे सब तो थर्ड एलीमेंट ਲਈ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वो बचे सब तो 1 x 4 y। हम सॉल्व कर लेंगे, इतने 2 आ गया सब तो, इतने आ गया सब तो 4 1 का 4 माइनस y, इधर आ गया -3, इधर आ गया सब तो 1 माइनस x, इधर आ गया सब तो 1 1 माइनस y माइनस 4x इक्वल टू 0। हम देखो जो अगे आप करना सॉल्व, 2 मल्टीप्लाई कर दो, पहला 8 बन गया, फिर सब तो 2y बन गया, -3 बन गया, प्लस 3x बन गया, फिर उस तो बाद सब तो आ गया y माइनस 4x इक्वल टू 0। हम देखो सब तो x वाले कि एक 3x है, एक 4x है, आ गया माइनस का x, तो y वाले सब तो एक y है, एक -2y माइनस y आ गया, तो कॉन्स्टेंट सब तो एक 8 है, एक -3 है, प्लस 5 आ गया इक्वल टू 0। हम इस माइनस कॉमन कर दो, x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो मीन सब तो इक्वेशन आ गई x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये असं कर लगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कर लगे, मतलब कि थर्ड एक्सल से दूसरी मैथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। या ये भी आ सकता है कि सूँ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैं पहला कराया वो 3 वर्टेक्स दिते होंगे, उन्हें कहना शो करो कि कोलीनियर आ। कोलीनियर का मतलब यह है कि वो साडा एक्सपैंड करके सारा जिदा 1/2 मोरे लगा के वो फार्मूला लगा के x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਭ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਤੇ ਫੋਰਥ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਫੋਰਥ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। एक आप कढ़ना उच्च कोफैक्टर कढ़ के एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स का जी मैट्रिक्स गिवन होगी उसका एडजॉइंट कढ़ना। हुण देखो मान लो जिदा असी कोई मैट्रिक्स आसान दी हो 3 2 1 1
2 1 1 3 4 अब डिटरमिनेंट दिता पे सानू उन्हें कहना इन्हों हरेक एलीमेंट का कोफैक्टर कढो। सब तो पहला यह है कि जिदा हम देखो कोई एलीमेंट हो गए उन्होंने आप डिनोट करते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 ਤੇ इदे लाइकवाइज A31 A32 ਤੇ A33 आ तो होंगे एलीमेंट जिन्होंने आप कहते हैं। तो जो आप कैपिटल ए ना डिनोट करते हैं कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल 21 कैपिटल 22 कैपिटल A22 कैपिटल 2A3 इदा डिनोट करते हैं। इन्होंने आप कहते हैं कोफैक्टर कहते हैं। तो एक सब तो होंगे माइनर माइनर को असं M ना डिनोट करते हैं M11 M12 M13 मतलब कि M लगाई जाना बाकी एलीमेंट हो जाने। जो स्मॉल है या मतलब कि वो एलीमेंट की गल कर रहे हैं, जो कैपिटल है या मतलब कि कोफैक्टर जो M आ मतलब कि वो माइनर है। हुण देखो जो कोफैक्टर कढ़ने आप कोफैक्टर का फार्मूला होता जो आप A11 कढ़ना इत्थे होंदा सब तो -1 की पावर 1 + 1 जो उहदे पैर च लैवल लगा है मतलब कि 1 + 1 है -1 का फार्मूला होता -1 की पावर सब तो कोफैक्टर का फार्मूला होता AMN मतलब कि MN हो गई फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम जिदा होंदा सब तो इत्थे होंदा -1 की पावर M + N ते फिर उन्होंने उही कवर करके जो 4 एलीमेंट बचे जिदा हुण A11 आ एलीमेंट ले लो पहला एलीमेंट नहीं लिखना आप एलीमेंट नूं जिहड़े कवर करके 4 एलीमेंट बचे उही लिखने हैं 2 2 1 4। हुण इत्थे सब तो आ गया -1 की पावर 2 इत्थे आ गया सब तो 8 -2 मतलब कि -1 की पावर 2 I1 है मतलब कि प्लस का ही होना मतलब कि 1 इंटू 7 रह गया 6 ये 7 आएगा 6 कला। उस तो बाद अगे कढ़ना मैं A12 फिर सब तो आएगा -1 की पावर हूँ वो पैर से 1 2 लगा मतलब कि 1 + 2 आना इतने हूँ सब तो हूँ उही आ फिर 1 2 वाले कवर कर लेना फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम ओले कड़े बचे सब तो 1 1 1 4। हूँ देखो इतने -1 की पावर सब तो क्यूब आ गई इतने आना सब तो 4 - 1 मतलब कि -1 की पावर क्यूब आ मतलब कि -1 निकलना इतने आ गया सब तो 3 ये सब तो आना आंसर -3 आना सब तो इदा असी सारे कोफैक्टर कढ़ लेने। हूँ देखो जिदा ये मैं कोफैक्टर कढ़िया एक तो अगले भी कोफैक्टर असी कढ़ सकते हैं। उस तो मान लो असी मैं A13 कढ़ना A13 आना -1 की पावर 1 + 3 मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हूँ ओले बचे सब तो 1 इतने बचे सब तो 1 1 2 2। हूँ उस तो बाद देखो इतने आ गया सब तो -1 की पावर 4 इधर आना सब तो 2 - 2 -1 की पावर इवन है मतलब कि प्लस का हो गया 1 इधर 0 आ गया मतलब कि आंसर 0 आ गया। उस तो बाद A21 का कट दिया मतलब कि सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम जो 4 बचे आ सैकेंड रो हो गए आ फर्स्ट कॉलम हो गया कवर कर लिया जो 4 एलीमेंट बचे वो लिख ले वो बच्चे सब तो इतने भी आना -1 की पावर 2 + 1 क्योंकि 2 मोरे आ गया 2 + 1 ओले बचे कि एलीमेंट 2 1 ते 2 4 तो हूँ -1 की पावर इतने होनी सब तो क्यूब इतने आना सब तो 8 - 2 इतने आना -1 आ गया इतने आ गया 6 ये सब तो आ गया -6। तो उस तो बाद इधे अगे मैं कढ़दा 2 2 का कढ़दा हूँ जिदा मान लो मैं 2 2 का कढ़ना मतलब कि सैकेंड रो सैकेंड कॉलम इतने आना -1 की पावर 2 + 2 सैकेंड रो सैकेंड कॉलम वो बच्चा सब तो 3 1 1 4 तो इतने भी सब तो -1 की पावर 4 आ गया सब तो इतने सब तो आ जाना 12 -1 तो इतने आ गया सब तो -1 की पावर 4 1 बचा इतने सब तो आ जाने 11 मतलब कि सब तो 11 आंसर आ गया। इतने असी सारे कढ़ लेने अगे इधर 2 3 कढ़ लेना है मतलब कि 2 3 सैकेंड रो थर्ड कॉलम उन्होंने दब के जो 4 बचे वो लिख ले एलीमेंट तो मोरे लिख लेना -1 की पावर 2 + 3 वो माइनस तो निकल जाना। इधे अगर तुम 3 1 कढ़ लेना मतलब कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फिर आ 4 बच जाने फिर तुम करना 3 2 मतलब कि थर्ड रो सैकेंड कॉलम फिर आ 4 बच जाने फिर उस तो बाद आप लेना थर्ड रो थर्ड कॉलम फिर आ 4 बच जाने। इतने सारे के कोफैक्टर कढ़ लेने तो सारे के कोफैक्टर कढ़ के जिदा मान लो ढा कोफैक्टर कढ़ के सारे के कोफैक्टर कढ़ के तुम एक मैट्रिक्स बनानी है जिदा उस लिख लेने A11 A12 A13 A21 A22 A23 ते A31
A32 ਤੇ A33 ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ -6 ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ 11 ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋ ਨੂੰ ਕਾਲਮ 'ਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਰੋ 'ਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਰੋ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 -6 4 6 2 2 0 11 1 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ A ਗਿਵਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਫੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ A ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ A ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਪਈ 1 2 3 1 0 1 4 2 3 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ A ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0 -2 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ -2 ਲੈ ਲਿਆ ਐਕਸਪੈਂਡ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ फिर 3 आंदा 3 -4 फिर लास्ट ले लिया +3 उन्होंने जोड़े कवर करके 4 बचे 1 2 का 2 -0 हूँ इतने सब तो -2 बच गया इतने बच गया सब तो -1 बच गया इतने बच गया सब तो 6 तो आ सब तो हो गया -2 आ +2 हो गया +6 हो गया कैंसल मतलब कि सब तो आ गया 6 नॉन जीरो आया मतलब कि नॉन जीरो आना चाहिए 0 आंदा फिर A इनवर्स का नहीं कढ़ सकते आप मैं अगे जाके दसदा हूँ उस तो बाद की करना तुम हरेक ही कोफैक्टर कढ़ने जिदा मैं पहला दसे A11 कढ़ देना मान लो साडा 1 आ गया A12 कढ़ देना वो 2 आ गया A13 कढ़ लिया मान लो -6 आ गया A21 कढ़ लिया 4 आ गया A22 कर लिया वो 1 आ गया A23 कढ़ लिया वो सब तो -1 आ गया A31 कढ़ लिया वो 2 आ गया तो इदा ही A32 कढ़ लिया वो ठेडा -11 आ गया A33 कट लिया वो -1 आ गया उस तो बाद फिर वही सब तो पहला आप बनानी है मैट्रिक्स कोफैक्टर की 1 2 -6 फिर 2 1 4 1 -4 फिर आ गया 2 -11 -1 उस तो बाद कर देना ट्रांसपोज वर्किंग रूल वही है जो पहला कराया फिर ट्रांसपोज करने तो बाद जी वो बननी मैट्रिक्स उन्होंने आप कह देवे एडजॉइंट ऑफ A कह देवे वो ट्रांसपोज कर दो ट्रांसपोज करके सब तो बन जाना 1 4 2 2 1 -11 -6 -1 ਤੇ -1 ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਐਡਜॉइंट ਆਫ A ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਡਜॉइंट ਆਫ A ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ A ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ A ਇਨਵਰਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਜॉइंट of A divided by A mod divided by A determinant आ सब तो फार्मूला होता नोट कर लियो ये फार्मूला लगना हर एक ते हुण देखो जो आप ये फार्मूला लगाना है जिदा हम चेते रखियो कि A डिटरमिनेंट जो आया सीगा वो 6 आया सीगा इत्थे मैं रेज कर दिंदा ते हुण A इनवर्स का फार्मूला हुंदा एडजॉइंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A जिहड़ी मैट्रिक्स आई सी ट्रांसपोज करन तो बाद एडजॉइंट ऑफ A सब तो कितना आया 1 4 2 2 1 -11 -6 -1 -1 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ A ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 6 मतलब कि आप इदा लिख सकते हैं 1/6 मोरे फ्रंट से लिख दो बाकी मैट्रिक्स उदे लिख देनी 1 4 2 2 1 -11 -6 -1 -1 उस तो बाद 1/6 अंदर मल्टीप्लाई कर दो देखना 1/6 आ जाना 4/6 आ जाना 2/6 आ जाना इतने भी 2/6 आ गया 1/6 आ गया -11/6 आ गया फिर 6/6 आ गया फिर -1/6 आ गया इतनी 6 अंदर मल्टीप्लाई करके इनू आप A इनवर्स कर देंगे मतलब कि आ तीन चीज़ा हो गई एक कोफैक्टर एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके A इनवर्स वो सिर्फ एक को स्टैप करना है एक फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर
ए डिटरमिनेंट। बस ये है कि जो इनवर्स कढ़ना फिर सानू पहला ए डिटरमिनेंट भी चेक करना। जे कल्ला उन्हें कहा कि डिवाइड ऑफ ए कढ़ना फिर सानू वो चेक करने की लोड़ नहीं, जो मैं ए मॉड इक्वल टू 6 किया ये मतलब कि 2 एक्सरसाइज लाइन कवर हो जानियां, जिहड़ियां अगलियां नैक्सट टाइम करांगे। ओके।